लेकिन अश्विनी महाजन, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ही, जो सवाल दत्तात्रेय होसबोले ने आपके ही मन से उठाए, क्या वो सवाल, इनके जवाब हमें गंभीरता से तलाशने होंगे? जो वो सवाल उठा रहे हैं वो जायज सवाल है? देखिए, विषय यह है कि पिछले वर्षों की, पिछले दशकों की आर्थिक नीतियों का एक परिणाम है कि देश में बेरोजगारी और गरीबी जिस दर से कम होनी चाहिए थी वो नहीं होती रही। और आपको याद होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह बार बार ये कहते थे कि दिस इज़ ए जॉबलेस ग्रोथ। तो अर्थ स्पष्ट है कि ये जो विकास का मॉडल अपने देश में और पूरी दुनिया में ऐसे अपना लिया गया कि हमें ग्रोथ के अतिरिक्त कुछ सोचना नहीं है, ना तो बेरोजगारी के बारे में सोचना है, ना गरीबी के बारे में सोचना है, ना ही असमानताओं के बारे में सोचना है। ये अपने आप ठीक हो जाएंगी, ऐसा उस समय के अर्थशास्त्री कहते रहे। इसलिए आज परिणाम हमारे सामने है। ये कोई बेरोजगारी या गरीबी पिछले 8 सालों में आई हो, 8 साल से तो बीजेपी की सरकार है, लगातार ये सरकार है। बढ़ती अश्विनी भाई, मेरा वही कहना, संदीप जी मैं वही कह रहा हूँ कि पिछले 8 साल में आई ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन इसका समाधान क्या है? इसके नाते स्वदेशी जागरण मंच और बहुत सारे और संगठनों ने मिलकर एक तय किया कि इस राक्षस को मारने के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए हम सब लोग मिलकर के क्या कर सकते हैं, समाज मिलकर के क्या कर सकता है। आज देश में लगातार ये बात आती है कि 500 नौकरियां थी, इतने लाख लोगों ने अप्लाई किया, यानी कुल मिलाकर के नौकरियां कम, सरकार नौकरियां दे नहीं सकती बहुत ज़्यादा, और प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों की एक सीमा रहेगी। तो ऐसे में हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के तय किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे रोजगार निर्माण हो, शहरी क्षेत्रों में कैसे रोजगार निर्माण हो, कैसे हम जॉब सीकर्स की जगह जॉब प्रोवाइडर्स बने। एक हमारे देश का एक इतिहास है संदीप जी कि हम लंबे समय से, हजारों सालों से एक एंटरप्रेन्योर्स के देश रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि हमने नेहरूवियन समय में भी पहले पब्लिक सेक्टर की बात की, 1991 के बाद आने वाली आर्थिक नीतियों में हमने एफडीआई और विदेशी कंपनियों की बात की। इनसे रोजगार निर्माण होने वाला नहीं है। इससे ग्रोथ के आंकड़े दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इससे रोजगार निर्माण नहीं होता। इसलिए सरकार के द्वारा भी प्रयास होते ही रहे हैं, पिछली सरकारों में रोजगार निर्माण को लेकर 2014 में अश्विनी भाई ये वादा किया गया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। 8 साल में 16 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे। सरकारी नौकरियों की भी बात करें, सरकार ने खुद सदन के पटल पर यह बताया कि केंद्र सरकार में लगभग 40 लाख कुल मिलाकर पद हैं और उनमें से भरे हुए हैं 30,50,000। 9.5 लाख पद तो केंद्र सरकार में रिक्त पड़े हुए हैं जी। इनको तो भरा जा सकता था ना। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं अगले 18 महीने में 10 लाख हम नौकरियां दे देंगे केंद्रीय स्तर पर, वो तो भरेंगे खाली रिक्त पदों को। देखिए, ये एक विषय एक दूसरा है कि सरकारी नौकरियां, लेकिन क्या समाज के सामने एक बड़ा जो 37 करोड़ लोग, 37 करोड़ युवा हमारे हैं, कुछ लोग रोजगार में है, कुछ नहीं है, लेकिन जो युवा हैं वो शक्ति हमारी खराब हो रही, और उस ये जो इसको हम कहें कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा लाभ इस देश को, समाज को कैसे मिलेगा, इस पूरी की चिंता करते हुए ये स्वावलंबी भारत अभियान अपना देश में शुरू हुआ, और उसमें स्वदेशी जागरण मंच और 15 और संगठन मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। उसी मंच पर दत्ता जी ने ये बात आप कही, जो ये मुहिम चला रहे हैं, देश को जो राक्षस है स्वावलंबी तो होना ही होगा अश्विनी भाई। देश को जी बिल्कुल देश को स्वावलंबी तो होना होगा, इसीलिए पर बेरोजगारी को लेकर, मुहिम को शुरू किया गया है, को लेकर। सुनिए ना अश्विनी भाई, 1 मिनट सुनिए ना प्लीज। जी।
जब ये सवाल उठाए जाते हैं और न्यूज़ 24, बताएं। क्योंकि ये आम आदमी के सरोकार वाले मुद्दे हैं, जब ये सवाल हम पूछते हैं सरकार से, तो बीजेपी के जितने राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो आते हैं, वो ये कहते हैं कि अरे हम 35 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दे दिया, हम स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं लोगों को। वो इस बात की ताल ठोकते हैं। बेरोजगारी के आंकड़े सरकार देती नहीं है, पर ये आंकड़े वो सामने पेश करते हैं। तो एक दुविधा सी हो जाती है कि किस बात को माना जाए। संदीप भाई, मैं यही बात कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से जो प्रयास हैं वो अभिनंदनीय प्रयास हैं। सभी सरकारों ने जो प्रयास करते हैं वो अभिनंदनीय ही होते हैं, लेकिन इसमें हमारा ये कहना है कि युवा जो हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हमने धकेलना है, आगे लेकर के जाना है और उसके लिए समर्थन देना है और उसकी हैंड होल्डिंग करनी है। उनको कोई वित्त की समस्या होगी, उनको कोई मार्केटिंग की समस्या होगी, उनको कोई टेक्नोलॉजी की समस्या होगी, उन सब समस्याओं का समाधान भी करना है। तो उस दृष्टि से एक सामाजिक सरोकार के नाते हम ये सभी संगठनों ने मिलकर के ये तय किया और उसी प्लेटफॉर्म पर ही ये बात आई कि ये क्यों जरूरी हो गया है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इस देश में लंबे समय से जो विकास का मॉडल जिसकी जिक्र मैंने पहले किया, आज हमें ज़रूरत है एक ऐसे विकास के मॉडल की जिसमें हम आत्मनिर्भर भारत के साथ एक ऐसी योजना को लेकर के चलें, जैसे उत्पादन बढ़ता है तो रोजगार भी बढ़े, उत्पादन बढ़ता है तो बराबरी भी बढ़े, उत्पादन बढ़ता है तो उसके साथ ही साथ हम लोग नहीं, स्वावलंबी हमें बनना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत बने, पर्यावरण की भी बात सोचें। जी, यहाँ पर थोड़ी सी लाइट की दिक्कत है। मैं ऐसे इलाके में हूँ, दूर दराज का ये इलाका है, खूबसूरत बहुत है, पर आधारभूत सुविधाएं सरकार मुहैया तो करा रही है, लेकिन थोड़ी दिक्कत भी आती है। तो अभी मेरा चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया होगा, लेकिन सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देखिए गरीब रोजगार से गरीबी भी जुड़ी हुई है, जो सवाल दत्तात्रेय होसबोले ने उठाया। देश में गरीबों की तादाद लगातार अब बढ़ती जा रही है और गरीबी के आंकड़े वो बताए भी नहीं जाते, और वो पैमाना क्या है, उस पैमाने को लेकर भी दिक्कतें हैं अभी। देखिए, ये बात सही है कि जो बेरोजगार होगा वही गरीब भी होगा, उसी को भूख की भी समस्या होगी। इसलिए जरूरी है कि हम मूलभूत बात को करें कि रोजगार कैसे बढ़े, और उसकी उस दृष्टि से हमारा ये मानना है कि उसके लिए ज़रूरी है कि हम उद्यमशीलता की तरफ आगे लेकर के जाएं, उस युवाओं को हम उद्यमी बनाएं। वाई बी जॉब सीकर्स, वाई नॉट बी जॉब प्रोवाइडर्स। तो इसलिए इस सारी योजना को लेकर गांवों में बहुत सारे रोजगार की संभावनाएं हो सकती हैं। सरकार की योजनाएं अपने साथ हैं ही, लेकिन सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी, उनका पूरा लाभ कैसे उठाया जाए, समाज में जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो उद्योगपति हैं, जो हमारे दूसरे सहयोगी हो सकते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, इन सबको साथ लेकर के एक अभियान के नाते, एक आंदोलन के नाते इस काम को करने की ज़रूरत है। मैं आपके इस चैनल से भी इस बात का आह्वान करना चाहता हूं कि समाज हमारे साथ जुड़े, हम इस समस्या का समाधान करके दिखाएंगे।